ओके, हैंड रेज़ कर लिए? ओके। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो ये कि हम स्कैम से कैसे बचें, ठीक है? हम जो स्कैम होते हैं, लोग हमारे साथ स्कैम करते हैं। आप लोग ये नहीं समझ सकते हो कि आप लोग अपने आप को स्मार्ट नहीं समझ सकते हो कि मेरे से जो है ना वो जी, जी। अब यार टाइम हो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो सलाम दुआ उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो बाकी आप लोग ख़्याल रखो अपना, अल्लाह पाक आप लोग सलामत रखे, ठीक है? तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये कि आप लोगों ने अपने आप को ना स्मार्ट नहीं समझना, मतलब स्मार्ट से ये है कि आप लोग ये ना सोचो कि मेरे साथ स्कैम नहीं हो सकता। मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, मुझे हर चीज़ का आइडिया है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरे साथ स्कैम हुआ है काफ़ी बार, ठीक है? फोर्स के रहते हुए मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है। कैसे हुआ है? मैं आप लोगों को अपनी अब समझो ये मेरी माज़ी से मुझे सबक मिला है और मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। अगर देखो हम लोगों की बातों में आ सकते हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमारे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, तो आप लोग भी इस चीज़ से बचो क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है और स्कैम्स आपको पता है कि चलो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग वगैरह होती रहती है, तो हम थोड़ा-सा क्या कहते हैं मतलब हमें फ़ील नहीं इतना होगा, हम इतना डीमोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी छोटे लीडर के साथ ऐसा होता है, उस बेचारे को आगे $5 आए हैं, अगर उसके साथ $5 का बेचारे के साथ स्कैम हो जाए, ठीक है? ये वैसे ही ये कंटिन्यू आज स्क्रीन ऑफ ही कर दें, तो ये उस बेचारे के साथ स्कैम हो जाए तो क्या लेगा? उसके दिल पे आएगी कि यार मैं अभी नया-नया जॉइन हुआ हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो वो हो सकता है कि काम भी छोड़ दे। तो ये आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारा जो सेकंड टॉपिक है कि आप लोग अपने वॉलेट जो है ना वॉलेट बहुत तरह की है। हमारा टोकन पॉकेट है ना, कुछ लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग मेटामास्क यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग क्लीवर यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं मैथ वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग डेफी वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग crypto.com वॉलेट, मतलब वॉलेट बहुत किस्म के हैं, ठीक है? वॉलेट क्या होता है, जिस तरह ये हमारी बैंकिंग की ऐप्स होती हैं, कोई मीज़ान की है, तो कुछ अलाइड की है, तो कोई किसकी है। तो इसी तरह ये भी जो है ना हमारे अकाउंट्स होते हैं, जो कि हमारे डिजिटल करेंसी को सेव करने के लिए, हमारे डॉलर को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए होते हैं। लेकिन ये भी सिक्योर आपका नहीं होता। अगर चंद चीज़ें आप भूल जाएँ, कुछ चंद चीज़ें आप कर लो, तो ये आपकी आपके दिनों की, महीनों की, सालों की मेहनत को एक ज़र्रा बराबर मिट्टी मिला देगा 1 मिनट के अंदर-अंदर, ठीक है? तो ये कि सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप ये सीखोगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिलेंगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्कैम आप लोगों से लोग किस-किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो स्कैमर से आप लोगों ने बचना है। आपको पता है कि जदीद दौर बहुत है, तो आजकल वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो स्कैम आता है, वो ये आता है कि आपको ना एक मैसेज आता है, ठीक है? एक लड़की आएगी या लड़का आएगा, वो ये कहेगा कि मुझे ना फोर्सेट के बारे में हर ए टू ज़ेड चीज़ें पता है। यहाँ पर काफ़ी सारे मेंबर्स के साथ हुई है, मैंने उनको मना किया था कि ये स्कैमर है, तो इससे बच के रहना, कुछ ये ना कि कुछ और करवा लो, ठीक है? तो वो ना आपको लड़की हो गई या लड़का होगा, तो आता ही ना अस्सलाम वालेकुम जो भी कुछ करेगा अपना झाड़ना शुरू कर देगा अपनी बातें और आपको कहेगा कि मुझे ना फोर्सेट का सारा पता है, मुझे काम का सारा पता है, मुझे हर चीज़ पता है, मेरा ट्रस्ट वॉलेट भी रेडी है, मेरे पास डॉलर भी हैं, आप बस ना मुझे जॉइन करवा दो, ठीक है? आपके लिंक से मैं जॉइन होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो आपको ऐसे कहेगा। अब आप लोग क्या सोचोगे, हाँ यार, मैंने इसको डील भी नहीं किया, मैंने इसको गाइड भी नहीं किया, यार ये जॉइनिंग के लिए रेडी हो गया, चलो यार अच्छा मैं जॉइन करवा देता हूँ, चलो मुझे तो $5-10 आएँगे, चलो मेरी यार टीम ही चलना स्टार्ट हो जाएगी, मेरी टीम ही बन जाएगी, मेरा अंडा तो टूट जाएगा। तो ये आप लोग सोचते हो, ठीक है? लेकिन आप लोग भोले हो आप लोग, तो वो आगे से बहुत तेज़ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग भी तेज़ होना है आप लोगों ने, ठीक है? मैं ब बता 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 बातें जो है आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप लोगों ने जो है ना वो ज़रा गौर से सुनना है, समझना है। आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी और हाँ, किसी किस्म के लालच में नहीं आना। जिसमें आपको जल्दी प्रॉफ़िट मिल रहा है ना, किसी भी काम में, किसी वेबसाइट में, किसी चीज़ में आपको जल्दी प्रॉफ़िट मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है आपसे वहाँ पर गाड़ियाँ की वादे किए जा रहे हैं कि आप आने वाले कुछ मंथ में, आने वाले कुछ दिनों में आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आपको बैठे-बैठे प्रॉफ़िट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्कैम वाली होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, ठीक है? क्योंकि हमेशा जो अच्छी चीज़ होती है, वो टाइम टेकिंग लेती है, वो टाइम लेता है, तब जाके वो आपका उसके जो बेहतर रिज़ल्ट्स है ना वो आप लोगों को प्रोड्यूस होते हैं और आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो मैं बता रहा था ना कि वो आपको कहेगा कि मैंने जॉइन करना आपके लिंक के साथ। अब आप सोच रहे हो चलो ठीक है, आप क्या करते हो, आप कहते हो चलो मैं ना गूगल मीट का लिंक सेंड कर रहा हूँ या आप अपने अपलाइन को बताते हो। कुछ अपलाइन भी ऐसे होते हैं उनको नहीं पता इस चीज़ का, नॉलेज नहीं होता, तो वो गूगल मीट पे ले लेते हैं और वो ना जब आईडी एक्टिवेट कर रही होती है ना या कर रहा होता है,
तो वहां पर मसला क्या आता है कि चेक अगेन का ऑप्शन आता है जब आईडी आपके लिंक से ज्वाइन हो रहा था। चेक अगेन क्यों होता है? क्यों कहते हैं कि आपके ना बीएनबी कम है, ठीक है, आप बीएनबी आपके कम है, काइंडली अपने बीएनबी ऐड करो, फिर आईडी एक्टिवेट लगेगी। या $1-2 कम होगा तो आपकी आईडी जो है ना नहीं लग रही। तो वो लड़की या लड़का क्या कहेगा, ओहो सर या मैम सॉरी, मेरे ख्याल में ना डॉलर या बीएनबी ना कम पड़ रहे हैं, तो अगर आप मुझे ये $1-2 बीएनबी दे देती हो ना तो मैं आपके साथ आईडी आसानी से लगा पाऊंगी। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पास डॉलर कम पड़ गए हैं, तो आप मेरी हेल्प करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी आईडी को जो है ना वो लॉग इन करवा लूँ। अब जिनके पास थोड़े से डॉलर या बीएनबी होंगे ना वो क्या करेंगे, चलो यार थोड़े से क्या होगा, थोड़े से क्या होता है $1-2 से, चलो यार मुझे तो प्रॉफिट आना ना, चलो मेरा टीम मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मैं जो कह रहा हूँ। तो ये कि वो क्या करेगा, जब देखो ना ज़ाहिर बात है कि अब हम आप लोगों ने किसी ने भी ज्वाइन किया था, मैंने ज्वाइन किया था, तो किसी ने भी ज्वाइन करना तो सबसे पहले पेमेंट देनी पड़ती है, फिर डॉलर मिलते हैं। सेम ऐसे कि देखो ना अब आप लोग डॉलर सेंड करोगे उसके लिंक पे तो तभी वो आईडी एक्टिवेट कर पाएगी। अब हुआ क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने उसको बंदे को, मेरे साथ और तरीके से हुआ था, मैं वो बताता हूँ, लेकिन ये पहला स्कैम है, ठीक है, पहला तरीका ये। तो क्या करोगे आप लोग ना बीएनबी और या डॉलर सेंड कर दोगे, वो क्या करेंगे, वो वहीं से अपनी गूगल मीट की मीटिंग को लेफ्ट करेंगे और आपको फौरी से ब्लॉक कर देंगे, अपना नंबर भी बंद कर दे, सारा कुछ कर देंगे, तो फिर आप लोग उसको ढूंढ नहीं पाओगे। अब आप लोग $1 से $2 के लिए उस पर केस तो नहीं करोगे, उसका मोबाइल नंबर डाटा या ट्रैक तो नहीं करोगे ना, तो ये चीज होती है। तो ये कि आप सोचो कि $2 भी अगर वो एक बंदे से ले तो पाकिस्तानी भी इसमें सीधा मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन बनता है ₹640 $2 की। तो आप लोग सोचो कि वो डेली बेस पर कितने लोगों को लूटते होंगे, लूटता हो गया, लूटती होगी, ठीक है। तो इन चीज से आपने बचना है। कोई भी आता है तो आप लोगों ने उसको कुछ भी नहीं देना, उसे कहना भाई मेरे अगर $12 पूरे हैं, अगर नहीं है तो आप मुझे पैसे सेंड करो, मैं अपने सीनियर से आपको ले देता हूँ, आप डॉलर कंप्लीट करो, देन उसके बाद लिंक लो और उसके बाद ज्वाइन करो, सिंपल, ठीक है। तो अगर वो इस बात पे नहीं 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 जी मुझे आप सेंड कर दो जी, देख लें, अब ऐसे तो नहीं होता, मैं अब आपका नंबर बड़ा मुश्किल से मिला है, मैंने फलां से लिया, वो मेरी दोस्त थी, मेरी कजन थी, बड़े ड्रामे करेंगे, तो आपने कहना कि चल निकल दफा हो यहाँ से, ठीक है। तो आपने ये नहीं परेशान होना कि यार सर इरफान ने तो ये कहा था, उसके कहने पर मैंने छोड़ा, तो आप लोग मेरे ऊपर ब्लेम करोगे, सर इरफान ने कहा था उसको छोड़ दो यार, उनकी वजह से मेरा मेंबर आया हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ना तो अपने अपलाइन को ब्लेम कर सकते हो ना आप मुझे कर सकते, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए चीज है। अगर आप लोग करना चाहते हो सो मोस्ट वेलकम, आप ट्राई करो जरा, जब आपको कुछ होगा ना तो फिर आप लोग भाग के अपने अपलाइन के पास आएगा, सर मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं तो लुट गया हूँ, ठीक है। चाहे $1 ही हो, क्योंकि जो बंदा अर्निंग नहीं कर रहा ना उसके लिए $1 भी बड़ा मायने रखता है, और गरीब बंदे के लिए तो ₹100 भी बड़ा मायने रखता है, सी, ठीक है। सो ये पहला का पॉइंट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से अगर कोई बंदा आता है तो हरगिज बात नहीं सुननी, ओके। अब सेकंड जो स्कैम होता है जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है, वो कैसे, उस बंदे ने मुझे कहा है, उसकी ना मैसेज आया मुझे, ठीक है, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम डील, उसने डिटेल बताया, नंबर सेव किया, उसने कहा सर नंबर छोड़े, कैन आई कॉल यू, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर मेंबर को ना कॉल पर ही गाइड करता हूँ, तो मैं वैसे ही बंदे को कन्वेंस वगैरह कर लेता हूँ। तो हुआ क्या कि उसने ना मुझे कॉल कर ली, मैंने ना उससे कॉल पर बात कर ली, तो कॉल पर बात करना शुरू होगी, उसने कहा कि सर पता नहीं क्या नाम बताया, उसने कहा मैं सर ना चैनल मोनेटाइज करता हूँ, ठीक है, चैनल मोनेटाइज करने का मैं जो है ना वो काम करता हूँ, ठीक है। तो सर अलहमदुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 600-700 लोगों की टीम है, पता नहीं 1000 की बोल रहा था कि 500 की 200 की इतनी कुछ बोला, काफी देर की बात है, काफी पुरानी बात होगी, अभी की बब्बी की नहीं है, ठीक है, वो काफी पुरानी होगी, समझो कि मैं तभी नया ही था। तो ये कि वो ना कहता मैं ना यूट्यूब मेरे पास इतनी टीम है और मैं चैनल मोनेटाइज करता हूँ और इसके अलावा मैं और भी काफी सारे काम करता हूँ, ठीक है। तो सर ये कि मैं ना आपका नंबर मैंने फलां से लिया है या ऐसे से लिया है, मैंने आपका नंबर देखा है तो माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस आपकी वर्किंग बहुत अच्छी है, तो सर मैं ना फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ, आई वांट टू ज्वाइन फोर्सेज, ठीक है, विद योर लिंक, मैं आपके लिंक के साथ ही ज्वाइन होना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है मोस्ट वेलकम। मैंने उससे पहले कुछ चंद क्वेश्चन पूछे, मैंने कहा फोर्सेज के अबाउट आपको पता है? जी जी सर सब कुछ ही पता है। मैंने कहा वेल डन, गुड हो गया, ठीक है जी। मैंने कहा शायद यूट्यूब से कहीं से रिसर्च की होगी, नॉलेज रखता होगा बंदा, अच्छा जी। मैंने फिर उसको ये कहा, दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा कि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, मैं क्लिक नहीं सर हर चीज क्लियर हो चुकी है, बस मुझे आप ना ज्वाइन करवा दो, मुझे ज्वाइन करने का तरीका नहीं आता। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या है कि उसने मुझे बात ये कर दी कि सर एक मैं आपको बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। उसने कहा कि सर देखिए मेरे पास ना अल्हम्दुलिल्लाह टीम है काफी सारी, तो ये कि मैं अगर ज्वाइन होता हूँ ना आपके साथ, ठीक है, तो ये कि मैं आपके साथ ज्वाइन होता हूँ तो ये कि मैं डेली बेस पर 5 से 7 ज्वाइनिंग आराम से करवा लूंगा अपने नीचे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो उसको ना मेरे साथ बात करते करते ना दरमियान में एक कॉल आई थी कि कई साथ उसके बाद ना एक और मोबाइल था, ठीक है, एंड्रॉइड मोबाइल था,
उसमें ना रिंग बज रही थी, पता नहीं वो गेम वैसे दोनों लोगों ने मुझे गेम डाली है या जो भी हुआ है, उसको ना कॉल आ गई। उसने कहा इरफान भाई सिर्फ 1 से 2 मिनट के होल्ड कीजिएगा, कस्टमर का ना कॉल आ गई। अच्छा जी, तो उसने थोड़ी देर 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, उसके बाद फिर अनम्यूट किया, होल्ड अनहोल्ड किया, तो ये सवाल करना कहता इरफान भाई माजरत, तो वो ना कस्टमर आ गया था, तो कुछ मतलब पता नहीं कितने के लिए वो रेडी हो गया, ऐसा कुछ बोल रहा था, 2000 5000 या इतने कुछ हजारों की बात कर रहा था। तो सर वो कस्टमर आया था, तो वो ना डन हो गया, तो डील हो रही थी थोड़ी सी, तो चलो ठीक है। तो वो क्या कहता है कि सर ना देखिए मैं ना, आप भी बिजनेसमैन हो, ठीक है, माशाल्लाह आपकी भी बड़ी टीम है। मेरे उससे पूछने, उसने मेरे से पूछा आपकी कितनी टीम है, आपकी कितनी इतनी अर्निंग है। मैंने कहा इस तरह बताता गया। मैंने कहा ठीक है। कहते सर देखिए माशाल्लाह आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है, आपकी टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क करी। सर देखिए बिजनेसमैन आप भी हो, आप भी हो, मैं भी हूँ। तो सर आपको पता है कि बिजनेस में रिस्क तो लाजमी है, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल रिस्क है, लाजमी होता ही है, और फिर आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है। सर देखिए मेरे साथ ना बात ये कि मेरे साथ ना स्कैम पहले ही हो चुका है, ठीक है, मेरे साथ इसके पहले स्कैम हो चुका है, लेकिन ये कि अब मैं ज्वाइन होने का तो हो जाऊं, लेकिन सर मैं ना स्कैम होने से डरता हूँ कि मेरे साथ ना फिर स्कैम ना हो जाए। तो लेकिन सर ये देखिए मैं आपसे ना प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, उस बंदे ने उसने डीपी लगाई थी, अल्लाह इज वाचिंग मी, अल्लाह मुझे देख रहा है, बड़ी इस्लामिक वीडियो लगाई थी, और सॉरी डीपी लगाई थी। मैंने कहा नेक होगा बंदा। तो वो हुआ क्या कि मुझे कहता है कि मुझे ना डर लगता है स्कैम से। सर ऐसे करें कि मुझे आप डॉलर देते ही जाएंगे, आप यकीन करेंगे कि मैं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट दे दूंगा। क्योंकि देखिए ना आप भी बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, आपको भी पता है कि हम ट्रस्ट के ऊपर ही डिपेंड काम करते हैं, और रिस्क लेना हमारा काम। मैंने कहा चलो रिस्क ही है, कोई मसला नहीं, बंदा अच्छा लग रहा है, बात करने से अच्छा लग रहा है, तो कोई मसला नहीं, चलो मैं ना इसको डॉलर दे देता हूँ। मैंने क्या किया ना, उसने मुझे लिंक दे दिया और मुझे डॉलर दे दिए। यहाँ से मैंने उसको कहा डॉलर सेंड हो गए, मैंने डन का मैसेज कर दिया, डन जी हो गए। उस बंदे ने वहीं से कॉल कट की, और उस बंदे ने मुझे 1 मिनट लगाया ब्लॉक करने में, ठीक है। उस बंदे ने मुझे ब्लॉक करने में 1 मिनट लगाया, और पता ही नहीं लगा उस बंदे को कहाँ गया। मैंने उसकी सिम पे कॉल किया, उस बंदे का नंबर ही बंद, ठीक है। अब मैं 3000 के पीछे या जितना भी था, तो उसके पीछे मैं उसको ट्रैक तो नहीं करवाया कहाँ पर था मैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अल्लाह ताला इससे पूछेगा अगले जहान जाके, क्योंकि देखो ना इस तरह लोग लूट रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे इस वजह से नहीं लूटा गया कि मुझे कोई लालच था, नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो बंदा अच्छा है, और देखो रिस्क तो लेना काम है, और मेरा काम है कि मैं रिस्क बहुत ज्यादा लेता रहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो इस तरीके से उसने मेरे साथ जो है ना स्कैम कर लिया, ठीक है। तो ये कि इससे आपको सबक ये मिलता है, तो आपने ऐसा कोई भी बंदा आता है, आपने उस पर कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना, ठीक है। उससे आपने कोई भी दिल लगाओ, कोई दिल लगी करना ही नहीं है। कोई बंदा कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए मेरा अब्बू अम्मी नहीं है, आप 500 दे दो, मेरा 1000 दे दो, मैं इधर से इतना डाल दूं, मैं इधर से इतना डाल दूं। आपने कहना नहीं भाई, पहले पैसे पूरे देंगे, देन करवाए, कोई मसला नहीं। देखो अगर अल्लाह ताला ने जात में लिखा हुआ है ना, किस्मत में है, तो वो कहीं भी है ना, तो आपको मिल जाएगा। अगर किस्मत में नहीं है, तो आपके हाथों के 2 हाथों के दरमियान भी है ना, तो आपकी किस्मत में नहीं है, तो आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने ये नहीं सुना कि मेरा मेंबर चला गया यार, मैं कर लेता तो शायद मेरी बात बन जाती, मेरी टीम होती, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तीसरा स्कैम ये आता है कि आपको ना एक बंदा आता है, वो कहता है जी सर मैंने ना डील ले ली, उसने सारी गाइडलाइंस ले ली है, ठीक है। जी सर अब मैंने ज्वाइन कैसे करना है, क्या करना है। आपने कह दिया आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है जी। उसने कहा सर अकाउंट नंबर दे, अच्छा अकाउंट नंबर भी दे दिया। अब उस बंदे ने क्या किया कि उस बंदे ने पेमेंट सेंड कर दी है, और आपको ना स्क्रीनशॉट सेंड करो, सेम ऐसी है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसको लेके रहने देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि इजी पैसा का जो आता है स्क्रीनशॉट ग्रुप में, ठीक है, वैसा ही सेम टू सेम उसने स्क्रीनशॉट सेंड किया। अच्छा, तो मैंने कहा स्क्रीनशॉट दो। अजय मेरे साथ नहीं हुआ, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने सीखा हुआ है और मैंने ये सेशन लिया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे स्कैम के तरीके होते हैं। अब ये नहीं कि मुझे चुनने लगे और मैं इतना सीधा था, तो वो 1-2 बार हुआ है बस, वो भी ऐसा एक समझो एक मेंबर के पीछे ही गलती थी मेरी, ठीक है। उस मेंबर का फायदा सोचते सोचते मैंने अपना नुकसान करवा लिया, सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपका फायदा पहले सोचते हैं, हम नेक्स्ट अपना सोचते हैं। मेरे साथ ऐसा मामला से ये था, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो ये क्या है, उसने क्या किया, पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड किया, ठीक है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट बिल्कुल रियल ऐसे ही लगे जैसे उसने पेमेंट जो है ना वो सेंड कर दी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि जिस तरह सिम पे मैसेज आता है ना 37 पे, भाई 37 पे मैसेज भी आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोग थोड़े बिजी हो, मेरे जैसे, मैं कभी कभी होता हूँ, मैं पेमेंट देखता ही नहीं हूँ, कभी कभी मैं देखता हूँ, लेकिन अब मैंने जब से ये सेशन सुना है, मैं तब से पहले सबसे पहले पेमेंट चेक करता हूँ, मेरा बैलेंस बढ़ा है नहीं बढ़ा, तब जाके मैं उस बंदे को जो है ना डॉलर देता हूँ, नहीं तो मैं डॉलर नहीं देता जल्दी, क्योंकि मसरूफियत होती है ना, बंदा बिजी था। आपने मैंने समझा कि हाँ मुझे यार 37 से मैसेज आ गया है, ये इजी पैसा का हेल्पलाइन का है, और दूसरा मैसेज भी आ गया, समझो पेमेंट आ गई, डन करो जी, ठीक है। तो हम जल्दबाजी में डॉलर देते हैं, नेक्स्ट वाला बंदा वैसे ब्लॉक करके निकल जाता है, ठीक है। तो ये कि मैं आपको उसकी एक निशानी बताता हूँ, स्क्रीनशॉट हमेशा जब भी लें,
आप अपना बैलेंस चेक करें। आप लोग ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री होती है, वहाँ पर चेक करें आपको डॉलर पेमेंट आई है, नहीं आई। अगर नहीं आई तो आप उससे कहो कि भाई पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुई। कहेगा मेरी तरफ से सेंड हो गई है, आप सर स्कैम कर रहे हो। से देखिए सर, अल्लाह से खौफ करो, मैंने तुम्हें पेमेंट सेंड करी, आप झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। वो बड़ी बहस करेगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। तो ये कि आप लोगों ने कहना कि देखिए सर मुझे पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं है, आप बहस क्यों कर रहे हो मेरे साथ? होती तो मैंने क्या कहाँ जाना था लेकर, ठीक है। 4,000 से मैंने क्या कर लेना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्क्रीनशॉट भी फेक होगा और जो 37 मैसेज भी आएगा, आपने गुमराह नहीं होना। जब तक आप लोगों ने अपने इजी पैसा ओपन करना है, जैज कैश बैंक अकाउंट है तो आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेक करनी है। इजी पैसा है तो आप लोगों को अपनी जो है ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करो। जैज कैश या इजी पैसा या यू पैसा यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आप लोग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चेक करो। बैलेंस बढ़ाया है, पेमेंट आई है, अगर उसके नाम से सारा कुछ चेक करो, डेट टाइम जो फिर 3 आईडी होती है, ठीक है, आईडी वो सारा कुछ चेक करो। अगर कंफर्म है तो उसको डॉलर दे दो, अगर नहीं है तो किसी की बातों में नहीं आना, जल्दबाजी नहीं करनी डॉलर देने में कि बजरी आ गई है, मैसेज आ चुका है, आप डन करो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये भी चीज होती है, ठीक है। ओके, चौथा स्कैम वो आता है कि आपको एक बंदा आएगा, वो कहेगा मेरे पास एक बंदा है, ये मेरे साथ आया था, ठीक है। अक्सा मेंबर था, हफ्सा की सिस्टर है, उसका मेंबर था एक, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे ना उस बंदे से बात करवाओ जिससे मुझे डॉलर मिल जाएंगे। उसने कहा कि सर इरफान के पास डॉलर होते हैं, मैं आपको ना कॉल पे ले देती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। तो उसने मुझे ना उसका नंबर दे दिया, उस बंदे ने, मैंने ना उसको कॉल कर दी। तो उसने कहा ना कि इरफान भाई, आप इरफान भाई बात कर रहे हैं? अच्छा जी, तो आपके पास कितने डॉलर? मेरे पास 60-70 डॉलर थे तकरीबन, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास 60-70 पड़े हैं। अच्छा इरफान भाई आप ऐसे करो, अपने ना अकाउंट की तस्वीर सेंड करो। जरा गौर करिएगा, हम लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी बुरी चीज है। आपको नहीं पता कि जो स्कैमर होते हैं, हम तो समझते हैं ना कि यहाँ से कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमारा डॉलर निकल सकते हैं, कैसा भी है। तो भाई जो स्कैमर होते हैं बड़ी टेक्निकल चीजें लगाते हैं, उनको तो बस एक पॉइंट चाहिए, उनको एक इशारा चाहिए, हवा जितना सुराग चाहिए, सुई जितना सुराग चाहिए, वो अपना काम करके 1 मिनट के अंदर निकलते हैं। पर हम जैसे फिर बैठे रहते हैं। उस बंदे ने कहा कि इरफान भाई आपने कॉल पर रहना है, कॉल पर रहते ही मुझे अपने ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट का, या जो भी है, आपने अपना स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना जहाँ पर डॉलर वगैरह हो रहे हैं। मैं चेक तो करूँ आपके पास डॉलर। मैंने कहा देखो यार, आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि डॉलर पड़े हैं। देखो आपने इतना ट्रस्ट किया है, अब आप ये भी ट्रस्ट करो कि मेरे पास डॉलर पड़े हैं। नहीं नहीं इरफान भाई, जब तक आप मुझे जो है ना वो दिखाओगे नहीं, मुझे यकीन नहीं होने वाला। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? नहीं सर, अगर आप देखो ना, अगर आप, मैं भी तो आपके ट्रस्ट कर रहा हूँ ना, तो देखो अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट देते जाते हो, मैं आपको फौरी पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा सॉरी भाई। अच्छा मैंने ना उसको स्क्रीनशॉट दे दिया। स्क्रीनशॉट मैंने उसको ऐसे दिया कि मैंने ऊपर ना वो डेट टाइम जो होता है ना, ऊपर बैटरी नेट वाईफाई वो नहीं आ रहा था, वो भी नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं आ रहा था। बस सिर्फ सिंपली मैंने वो डॉलर का उतना बैलेंस शो हो रहा था, 60 डॉलर उतना ही दिखाया। तो कहता नहीं इरफान भाई ऐसे नहीं, पूरा ऊपर नंबर शंबर सारा कुछ आना चाहिए, और कॉल पर रहते हुए मुझे करना है, कॉल कटना करना। मैंने कहा सॉरी माधुर भाई, देखो मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा ट्रस्ट वाला था, मेरी सालों महीनों की सालों की मेहनत है, मेरी इतनी टीम है। अगर मेरे वॉलेट को कुछ भी होता है तो भाई मैं तो बस समझो, मतलब समझो जीते जीते बंदा काम खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो ना, आपकी इतनी सालों की मेहनत, आपकी इतनी टीम है, आपका इतना सेटअप है, आपने उस अकाउंट पे इतना कि अगर वो आपका हैक हो जाता है, आपके बैलेंस निकल जाता है, अगर आपकी अकाउंट नहीं भी हैक होता, लेकिन अगर आपके पास 60-70 डॉलर निकले पड़े हुए हैं, अगर वो निकल जाते हैं तो आप क्या करोगे? वो भी पाकिस्तानी रुपीज में इतने ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये कि मैंने कहा भाई माजरत कि मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं कर सकता, अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट है तो आप मुझे पेमेंट करो, मैं आपको डॉलर फौरी दूंगा, आपको वेट नहीं करना पड़े। उसने कहा नहीं भाई। मैंने कहा ठीक है भाई, आप निकलो यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हम लालच में, अब मैंने अक्सर को समझा दिया। मैंने कहा देखो, आप ये ना समझना कि सर इरफान ने मेरा मेंबर जाया कर दिया। मैंने कहा वो स्कैमर है, वो बहाने बहाने में हमसे स्क्रीनशॉट ले ले। देखो हमें तो नहीं पता कि वो किस पॉइंट से उठाएगा हमारे डॉलर, लेकिन ये कि हम किसी को अरे गहरे बंदे को लिंक नहीं, सॉरी मैं स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा, तो आपने माइंड नहीं करना। लेकिन ये कि वो बंदा स्कैम कर रहा था, उसको इस चीज से क्या ले, वो पेमेंट सेंड करे, सिंबल डॉलर दे, हम डॉलर देते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज है। और इसके अलावा और कौन सा आता है स्कैम के हवाले से? हम्म, मेरे में काफी है इतने, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई माइंड में आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो स्कैम से बहुत ज्यादा जो है ना वो तरीके वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये कि एक चीज और थी, लेकिन माइंड में नहीं आ रही मुझे अच्छे से। सो मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बहुत सारे तरीके हैं इनके स्कैम करने की, ठीक है। तो आप लोगों ने बच के रहना, कुछ भी अरे गहरे बंदे को लिंक नहीं देना, डॉलर नहीं देने, स्क्रीनशॉट पेमेंट देखे बगैर आप लोगों ने डॉलर रिलीज नहीं करने, कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है।
ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने ट्रस्ट वॉलेट को, आपका जो वॉलेट है उसको आप हैकिंग से कैसे बचा सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपका ये वॉलेट, आपका की, आपकी ये सारा कुछ है। मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ, मैं हर बार पे बताता हूँ, जल्दी-जल्दी बताऊँगा। एक बंदा था, उसकी ना हज़ारों की, लाखों की टीम थी। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा था, उसके स्लॉट भी बहुत ज़्यादा ओपन थे। उसकी टीम भी बहुत अच्छी बनी हुई थी, उसकी इनकम भी बहुत अच्छी थी। उसको डेली बेस पर अर्निंग भी बहुत अच्छी आ रही थी। हुआ क्या कि उसका ना उसका ना मोबाइल, उसने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था अपनी कीज का, फ्रेजेस। वो 12 कीज होती है, आपको पता होगा, डिब्बों में जो लिखी होती है, ठीक है? वो एप्पल, मैंगो ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है? टेबल शेबल चेयर वगैरह। तो वो ना, उसने क्या किया, उसका ना अपनी कीज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, लेकिन मोबाइल में था। लेकिन उस बंदे ना लिखा कहीं नहीं था। सिर्फ उसने ना, जहाँ पर वो जॉब करता था अपने ऑफिस में, उसने ना डायरी थी उसकी, उस डायरी में उसने ना नोट किया हुआ था। एक दिन हुआ क्या कि वो ना अपने काम से वापस आया, तो उसके ना बच्चे ने क्या किया कि उसके बच्चे ने ना मोबाइल को रीसेट कर दिया, या गिरा दिया, या कुछ भी हो गया, तो वो ना सारा डाटा डेल हो गया। हुआ क्या कि वो मोबाइल में जो स्क्रीनशॉट था वो गया, हाथ से गया। अब वो परेशान हो गया कि यार मेरा स्क्रीनशॉट डेल हो गया। फिर उसके माइंड में आ गया, हाँ यार मैंने तो डायरी में लिखा था, चलो मैं सुबह जाके ना वर्ड लिख लूंगा जल्दी जल्दी से और मैं ले लूंगा। तो हुआ क्या कि उसने देखा कि वो डायरी जो था ना, जहां पर उसने कीज लिखी हुई थी, वो किसी ने पेज ही फाड़ लिया। लो सुन लो बात। अब वो अपने अप्लाई के पास आया, भागा भागा, सर सब कुछ खत्म हो गया। कैसे कहने लग पड़ा, सर सब कुछ खत्म हो गया, सर मैं लुट गया, सर मैं पिट गया, आज से फोर्सेज बंद हो गया, सब कुछ भाग गया, सब कुछ। अब उसने कहा हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। उसने कहा सर ये हुआ है कि मेरा मोबाइल डेल हो गया है, मेरी कीज थी वो भी किसी ने चुरा ली है, मेरी इतनी टीम थी, मेरी इतना मामला था सर, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब हुआ क्या कि उस बंदे ने कहा कि सर कोई हल है? उसने कहा नहीं, हल कोई नहीं है। ठीक है, तो सिंपली वो क्या हुआ कि जाहिर बात, उसने तो डीमोटिवेट होना था। उस बेचारी की महीनों की, सालों की मेहनत थी, इतनी टीम थी, इतनी इनकम थी, इतना मामला था। लेकिन हुआ क्या कि 1 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसने उसको अच्छी जगह पर लिखा नहीं था, तो जिसकी वजह से वो अपनी कीज को सिक्योर नहीं कर पाया, और वो हमेशा के लिए पछतावा हुआ, और उस बंदे ने फोर्सेज को छोड़ दिया। ठीक है, इतना बड़ा लीडर होते हुए नाकामी की वजह से। तो आप लोग अपने आप को ये ना समझो कि मैं तो भाई ऐसे हूँ वैसे हूँ। अपनी कीज संभाल के रखो। खासकर की न्यू मेंबर, मेरे लीडर से तमाम से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मेरी रिकॉर्डिंग वॉच कर रहा है, सुन रहा है, तो अपनी कीज को काइंडली संभाल के रखे। किसी के साथ उसको शेयर ना करे, किसी को दिखाना नहीं है, सिर्फ उसको एक अच्छी जगह पर लिख लो। और कोशिश करो कि मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट ना रखो। क्यों? क्योंकि आजकल मोबाइल को असेस करना, मोबाइल को हैक करना, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने कोशिश करो स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में ना रखो। इसको लिखो किसी 3 से 4 जगह पर, लेकिन इतनी ऊंची रखना जहां पर आपका बच्चा ना पहुंचे। मिसाल के तौर पर आपकी, अगर आप काम पर गए हो, पीछे से आपकी अम्मी ने उस किताब को बेच दिया है, डायरी को बेच दिया, या वो उसको आग लग गई, या फट गया, बच्चे ने फाड़ दिया, या पानी में गिर गई है, कुछ भी हो सकता है ना, अंदाजा लगाओ, कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसको अच्छी जगह पर लिखना है। समझदारी, आप समझ सकते हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, बाद में आपका ऑफलाइन जिम्मेदार नहीं होगा। चाहे आप लाखों की टीम लेकर फिर रहे हो, चाहे दो लोगों की टीम लेकर फिर रहे हो, चाहे अपने लाखों में करके बैठे हो, चाहे कुछ भी नहीं है, जीरो है, लेकिन अपनी कीज को हमेशा संभाल के जो है ना वो रखिएगा। ठीक है, ये चीज है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा। अब इसको ना आप लोगों ने हैकिंग से कैसे बचाना है, ठीक है? हैकिंग से कैसे बचाना, आप लोगों को देखा होगा कि आप लोगों को ना एक लिंक आता है कि आप लोगों ना, आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपको इतनी जीपी मिलेगी, आपको इतनी मेमोरी मिलेगी। ठीक है, एक लिंक आता है कि आपको ना इरफान की तरफ से गिफ्ट आया। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक वो लिखा होता है, मैंने लड़कियों देखा होता है, उसने लिखा होता है बेस्टी, ठीक है, स्वीटी, या कुछ भी लिखा होता है, कैंडी वगैरह। ठीक है, तो होता क्या है कि वो ना उसकी दोस्त ना, उसकी यूनिवर्सिटी वाली या कॉलेज वाली, या उसकी कोई कजन नहीं है, वो उसको ना लिंक शेयर कर देती है। उसको किसी ने लिंक सेंड किया होता है, वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देती है कि आप ना, इरफान भाई ना, मैंने ना आपके लिए गिफ्ट भेजा है। मिसाल की तरफ मेरे किसी अली दोस्त ने ना सेंड किया मुझे लिंक। तो त्योहार कौन सा चल रहा है, सुन लो त्योहार किस किस दिनों में ये लिंक आते हैं। एक बड़ी ईद हो, ठीक है, एक छोटी ईद हो, 12 रबी अव्वल हो, शबान हो, उसके बाद रमजान हो, मदर डे हो, ब्रदर डे हो, ईद का दिन हो, और फ्रेंडशिप डे, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ड्रामेबाजी चल रही है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या डे निकाले हुए हैं, हर डे ही है। तो ये कि आप लोगों ने ना कोशिश करनी, किसी भी लिंक पर आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इतनी, मतलब कि ये हैकर की तरफ से एक जाल होता है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, लालच में आते हैं कि यार लिंक पर क्लिक करो आपको जीपी मिलेगी, लिंक पर क्लिक करो, इरफान ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, इरफान आपको विश कर रहे हैं, आप लोग हाँ हैप्पी बर्थडे पे, बहुत ही चीजें जल्दी। आपने किसी पर लिंक पर नहीं क्लिक करना,
सोच की लिंक क्लिक करिएगा। और मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि ये जो हमारा ग्रुप में जूम मीटिंग का लिंक आता है, ठीक है, ये जो जूम मीटिंग का लिंक आता है ये भी हैकर की तरफ से कभी कभी होता है, ठीक है। जब तक आपको लिंक, मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे अलावा कोई भी लिंक ना शेयर किया करे, ठीक है। तो ये क्या, वो भी एक जाल होता है। बाहर से तो लग रहा होता है कि जूम मीटिंग का लिंक है, लेकिन आगे से जब उसको क्लिक करते हो तो सारे का सारा एक्सेस जो होता है वो उस हैकर के पास चला जाता है। और आपका वो अकाउंट लगाने में, आपकी कीज को निकालने में, आपके अकाउंट को हैक करने, आपके मोबाइल को एक्सेस करने में वो 1 मिनट लगाएगा। ऐसे ही हमारी टीम की एक मेंबर है, मैम ज़ैनब है, उनकी ना व्हाट्सएप हैक होगी, ठीक है। व्हाट्सएप उनकी हैक होगी तो मुझे ना मैसेज आ रहे थे बार-बार, ठीक है। पुराने लीडर को शायद बताओ, तो मुझे कह रही थी कि सर डॉलर दे दें, सर डॉलर दे दे डॉलर। मैंने कहा हैरत होगी यार, ज़ैनब ने कभी ऐसा किया तो नहीं है। कहती सर इमरजेंसी है और अर्जेंट ना ज्वाइनिंग आ गई है, तो मैं आपको ना पेमेंट अभी देती हूँ, क्योंकि मैं उस पर ना ट्रस्ट करता था, क्योंकि वो लीडर है, तो माशाल्लाह उसने 3 माह में 1 लाख अर्निंग की, तो मैं उस पर ट्रस्ट करता था, ठीक है। हुआ क्या कि मैंने ना उसको ना उसने कहा कि सर ना अर्जेंट है, ज्वाइनिंग है, तो मुझे आप डॉलर दे दे, मैं पेमेंट ना आपको इकट्ठी सेंड कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है। हुआ क्या कि मैंने उसको ना डॉलर सेंड कर दिए। अब हुआ क्या कि उस बंदे ने ना कहा कि सर ना मुझे ना $45 और दे दो। मैंने पहले 24 दे दिए, फिर कह रहा कि सर 45 और दें, बड़ी ज्वाइनिंग आ गई, अर्जेंट मैं इसकी पेमेंट भी दे दूंगी, ठीक है। अब ये शुक्र है कि मुझे ना ज़ैनब ने ना सिम पे कॉल कर दी, ठीक है। मैंने कहा ज़ैनब आप उधर भी हो इधर भी हो, तो कहती सर आप ना सर मेरी व्हाट्सएप को ना पता नहीं क्या हो चुका है, ठीक है, मेरी व्हाट्सएप चल नहीं रही है, पता नहीं खुद ही चली जा रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। मैंने कहा हुआ क्या है सर, पता नहीं अब देखो ये हुआ कैसे है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आजकल बहुत आप लोगों को बच के रहना पड़ेगा। हुआ क्या, उस बंदे ने ना ज़ैनब को पेमेंट की है, तो ज़ैनब को रिसीव नहीं हुई, वही सीन है। तो उसने कहा कि अच्छा मैम ऐसे करो, आप ना जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे ले लो, आप अपनी ना स्क्रीन शेयर करवा के ना मुझे आप अपना इजी पैसा का दिखाओ, ठीक है, आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाओ, मैं मान जाऊंगा आपको पेमेंट नहीं आई है। जो इनबॉक्स में मैसेज नहीं आते, वो जैज का इजी पैसा वाला, वो सिम पे जो पैक आते हैं मैसेज, उसने ना क्या किया कि मैसेज, उसने कहा कि चलो इजी पैसा पे तो नहीं है, चलो मुझे आप ना उधर मैसेज दिखाओ इनबॉक्स वाले। ज़ैनब ने क्या किया, उस मैसेज को ओपन किया, आप मानोगे नहीं, ओपन करते ही गई उसकी व्हाट्सएप ऑटोमेटिक चलना शुरू होगी। उसकी व्हाट्सएप एकदम से थोड़ी सी हैक हुई, रुक गई, रुकने के बाद उसकी व्हाट्सएप खुद ब खुद ही चलना शुरू होगी। जब उसने ना उसको क्लिक किया, जब वो व्हाट्सएप ओपन कर रही थी, तो उन्होंने आगे से कुछ कह दिया कि आपकी आईडी टर्मिनेट या कुछ ऐसा कुछ कह रहे थे कि हो चुकी है, अब आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो वो ये हो गया, वो हो गया। तो उसने मुझे ना, ये शुक्र है कि मुझे कॉल पर मैं पहले तो मैंने उसको $24 दे दिए, वो उस हैकर की थी। अब देखो ना, मिसाल के तौर पर तुम लोगों को मैसेज करता हूँ, यहाँ पर कोई भी मेंबर एहसन है, अब एहसन मैं कहूंगा कि मुझे ना एहसन, मुझे ना 1000 रुपए चाहिए, ये मेरा अकाउंट नंबर है, एहसन मेरे पर ट्रस्ट करके दे देगा और मैं मानता हूँ ये मेरे पर यकीन कर लेगा। अब इसको ये नहीं पता कि आगे वाला जो बंदर है वो हैकर है या इरफान बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो ना, आपको मैसेज से तो कुछ नहीं पता लगे ना, वो कॉल करे या वॉइस करे तो फिर आप उसको पहचान सकते हो, ठीक है। तो मुझे ज़ैनब ने मैसेज किया था, तो मैंने समझा कि ट्रस्ट करता हूँ, तो मुझे क्या लगे, मैंने दे दिए डॉलर। तो हुआ क्या कि वो बंदा मुझे सिम पर उसने कॉल की, सर आप ना डॉलर वगैरह कुछ ना दीजिएगा, वो ना हैकर है, तो मेरी व्हाट्सएप वो नंबर मेरा यूज करके चला रहा है, तो काइंडली आप पर ट्रस्ट ना करिएगा। मैंने फौरी से ग्रुप में क्लोज किया ग्रुप को, वो ग्रुपों में पहुंच चुका था, मैम हफ्सा उससे डॉलर लेने लगा और हफ्सा उस पर ट्रस्ट करती थी। तो हमारी बातचीत होती रहती है, ये जो अपलाइन के साथ अटैच रहते हैं ना, जिस बंदे के साथ अटैच रहते हैं, उसको उस पर ट्रस्ट होता है कि सर इरफान कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से किसी को भी मैसेज कर दूं, आप लोग दे दोगे और मुझे पता भी आप लोग दे दोगे, लेकिन हो सकता है कि आगे से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये कि मुझे उसने मैसेज किया, तो कहती मैंने जब देखा तो मैंने कहा हाँ यार, उसको क्लोज किया, ग्रुप में वॉइस की, मैंने कहा ये ज़ैनब का नंबर है, सब लोग इसको रिपोर्ट करो, इसको जो है ना ब्लॉक करो। अगर ये आपसे डॉलर लेती, कुछ भी मांगती है ना, ये मेरी लीडर नहीं है तो मेरी डायरेक्ट मेंबर, नंबर उसका, लेकिन व्हाट्सएप हैक हो चुकी है। तो ये ना बाद में कहिएगा सर इरफान ये तो आपकी लीडर थी, हमने तो आपके लीडर के नाते हुए हमने इसकी हेल्प की है, अब हमारा सारा नुकसान आप भरो। तो मैंने कहा देखो, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं डॉलर देने, कुछ भी नहीं करना, आप लोग इसको सिंपली ब्लॉक करो। तब तक वो बहुत सारे लोग इनबॉक्स में जा चुकी थी, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम कर चुकी थी, ठीक है लड़का था। तो ये कि इस तरीके से है, इस तरीके से स्कैम होते हैं। तो मैंने जब ज़ैनब को बाद में कहा कि शुक्र है तुमने बता दिया, तो मेरे के सारे डॉलर चले जाने थे। उस वक्त मेरा 8000 का नुकसान हुआ था, ठीक है। आप सोचो कि हम ये ना, आप डिमोटिवेट हुआ करोगे यार मेरा तो नुकसान हो गया। देखो हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि बिजनेस में अप एंड डाउन आती रहती है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस आता रहता है, बिजनेस में वो बिजनेस ही नहीं है जिसमें आप लोगों को नुकसान ना हो। अब मैं ये नहीं बता दे रहा कि आप लोगों के साथ स्कैम हो जाए, आप लोगों के साथ लॉस हो जाए, आपको ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो बिजनेस ही नहीं है जिसमें आपको लॉस ना हो, वो बिजनेस में नहीं है जिसमें आपको फेलियर ना मिला हो, ठीक है। सो बात को बताने का मकसद यही था, अपनी चीजों को सेव करो, किसी लिंक पर क्लिक ना करो,
ठीक है, और उसके बाद जितने पॉइंट्स मैंने बताए, किसी अरे गहरे बंदे के साथ बातों में आना ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी गिर गिरा रहा है, अम्मी गई चली उधर चली गई है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सुबहान, आप इसको क्लोज करो। सो ये था आज का